नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर द ड्रीमर्स। कल हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, जिसे संख्या पद्धति बोलते हैं, और हमने उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन करवाए थे, स्थानीय मान और जातीय मान। तो आज हम आपको बताएंगे, उसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जिन्होंने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है वो कृपया जाकर देख लें, उसके बाद में ये आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिससे आप हमारी वो वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आज आपको उसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें देखिएगा, बोला गया है 2, 3, 9, 7, 8, 6 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग, अंतर और गुणनफल निकालिए। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सब क्या बोला, देखिए एक ही प्रश्न में उसने कितने प्रश्न पूछ लिए। एक तो क्या पूछ लिया, पहले स्थानीय मान, दूसरा पूछ लिया जातीय मान, तीसरा पूछ लिया योग, फिर इनका अंतर और उनका गुणनफल, है ना। तो एक ही प्रश्न में उसने 5 प्रश्न पूछ लिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे जो हमारी दी गई है। अब क्या 7 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछा उसने, उसी का योग पूछा गया है। जो स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछा गया है, उसी का अंतर पूछा गया और गुणनफल भी पूछा गया। तो सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान निकालेंगे, इसका आ जाएगा 700। ठीक है, ये हो गया हमारा स्थानीय मान। अब जातीय मान भी निकालना है हमें, तो जातीय मान, कल हमने बताया था किसी संख्या में किसी अंक का अगर जातीय मान पूछा जाता है, जिस अंक का जातीय मान पूछा जाएगा वही अंक रख देते हैं, वही जातीय मान निकल आता है। 7 का पूछा गया जातीय मान, तो ये 7 आ गया। इसके बाद में पूछा गया योग पूछा गया, तो योग हम कैसे निकालेंगे, पहले योग कर लेंगे हम इनका, 700 में जोड़ देंगे हम 7 को, ये हो जाएगा 707। ये योग निकल आया। दूसरे नंबर पे पूछा है अंतर बताइए इनका, तो अंतर कैसे निकालेंगे, 700 से 7 को घटा देंगे हम। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 693। इसके बाद में गुणनफल पूछ लिया उसने, गुणनफल पूछा है तो इसको कैसे करेंगे, 700 में गुणा कर देंगे किसका, 7 का। जब इसका गुणा करोगे तो आएगा 4900। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला गया है, ये संख्या दी गई है, इसमें बोला गया 9 तथा 7 का जातीय मान, 9 का अंतर पूछा गया है। तो 9 का जातीय मान 9 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा। अब इनका अंतर पूछ लिया गया, तो 9 - 7 कितना आया, 2। अब ऐसे ही ये तीसरा प्रश्न दिया गया, इसमें क्या बोला गया, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल पूछ लिया गया। तो क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान पूछा गया, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 70, और जातीय मान निकालेंगे तो आएगा 7, है ना। और इनका क्या पूछा गया, गुणनफल, तो गुणनफल हम जब करेंगे तो कितना आएगा, है ना। जैसे ये एक लास्ट प्रश्न इससे जुड़ा कराते हैं, फिर आगे हम आपको नंबर सिस्टम की आगे की दुनिया दिखाएंगे। और ये तो अभी बेसिक था, अब आगे आगे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको और मज़ा पड़ने में आएगा। लेकिन शर्त यही है, आपको सारी वीडियो अच्छे से देखनी होगी, समझनी होगी। अब इसमें क्या बोला गया कि 2 के स्थानीय मानों का योग। अब 2 देखिए 2 जगह दिए गए हैं, तो हमें इन दोनों का ही निकालना है। तो पहले हम इसका निकाल लें, कितना आएगा इसका, 20, और इसका निकालेंगे हम तो इसका कितना आ जाएगा, 2000। क्या पूछा गया, योग पूछा गया, अभी हमने योग करना बताया था। 2000 में 20 को जोड़ देंगे, ये 2020 आ जाएगा। ये क्या है, योग है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं नंबर सिस्टम की आगे की दुनिया में। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण किसे कहते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण असल में है क्या, है ना। संख्याओं का वर्गीकरण, देखिए संख्याओं का वर्गीकरण जो है वो होते हैं क्या, सम्मिश्र संख्या होती हैं। क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं,
संख्याओं का वर्गीकरण। अब सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी दो तरीके की, है ना। सम्मिश्र संख्याएं होती हैं हमारी दो तरीके की। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्या के बारे में। इसे हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, है ना। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना। अब पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं भी ये हैं जो ये भी दो तरीके की होती है। एक होती है इसमें परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या, है ना। अब इसमें परिमेय संख्याओं में भी दो तरीके की होती हैं। परिमेय संख्या में एक होती है भिन्न, है ना, और एक होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक, है ना। अब पूर्णांक भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, है ना। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। इसके बाद में जो ये धनात्मक संख्याएं होती हैं इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं हम संपूर्ण संख्या में और एक को बांटते हैं प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या कि असल में ये वास्तविक संख्या है क्या, किसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना। अब ये हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं दो तरीके की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो इसका पहला नंबर हम पढ़ेंगे आज, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q = 0, है ना। और P तथा Q का जो है HCF, जिसे हम बोलते हैं मासापा, ये क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3/4, है ना। इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं तथा ये 4 का जो मान है 0, है ना। ये 0 के बराबर तो है नहीं, ये भी हो गया। इसके बाद बोला जो 3 है और ये 4 है, इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका HCF भी कितना है, 1 है। तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। जैसे दूसरा ले लेते हैं, जैसे 5/7, तो ये P/Q के रूप में लिखी है ना। 7 = 0, है ना। और 5 और 7 का HCF भी क्या है, 1 है। जैसे तीसरी संख्या 3/9, इसका जो है 9 = 0 तो है, लेकिन इनका जो HCF है वो हम क्या है, 3 है। तो हमने बताया कि HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसका आ कितना रहा, 3। तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। अगला पार्ट
अगले दिन अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।